Let's go. Okay, so recording is started, and I'm back with another plan. Engrave, tank, Vector, below the belt 2.0, card core, zero conditions और पता नहीं क्या क्या प्लान बनाया मैंने, प्रीचर्स कट, उन सब के बाद मैं अब लेके आया हूँ पहली बार एक ऐसा स्प्लिट वेयर वी विल ट्रेन अपर, लोअर एंड फुल बॉडी। ये कंप्लीट फुल बॉडी प्लान नहीं है, नहीं तो मैं शायद 5 दिन का ही प्लान, 5 दिन का भी शायद ही बना था, 4 से 5 दिन का बना था, बट दिस इज़ अपर लोअर देन अगेन अपर लोअर एंड फुल बॉडी। तो आप हर मसल को 2 से 3 बार ट्रेन करोगे। रियली गुड फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस एथलीट्स, रियली गुड अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो अपनी हाइपरट्रॉफी को। इसमें पावर बिल्ड, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, एंड्योरेंस कंडीशनिंग वाले सारे फंडामेंटल्स को मिला के एक कंसोलिडेटेड प्लान बनाया गया है। वीकली प्रोग्रेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस इसमें मैंने लिखी हैं। कुछ एक्सरसाइजेस लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स के ऊपर भी हैं या उनके नाम पे बेस्ड हैं, उनको भी शाउट आउट दिया गया है PDF में। एंड देयर इज़ अ वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम माय साइड आल्सो इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस समय डिस्क्रिप्शन में ये PDF ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है। अभी एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं इसको थोड़ा अभी आपको बताते बताते मैं भी एक प्रूफ रीडिंग कर लूँगा, और मेरे को गलती लगती है तो ठीक करके आई विल मेक अ PDF एंड आई विल अपलोड इट। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 जून 2026 12 बजे दोपहर के। अगर सब सही रहता तो आई ट्राई कि मैं आज ही इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। सो दिस प्लान इज़ कॉल्ड दी आयरन नाइट। ये नाम सोचने में बहुत टाइम लगा है एंड इट्स वर्थ इट। इसकी स्टोरी किसी और वीडियो में, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रेनिंग रिजिम के बारे में। सो ट्रेनिंग रिजिम अपना कुछ ऐसा रहने वाला है दैट वी विल ट्रेन 5 डेज़, 2 दिन रेस्ट है इसमें। उस रेस्ट में आप एक्टिव कार्डियो या एब्स अगर करना चाहो या कोई वीक मसल पे ध्यान देना चाहो, यू कैन डू इट। आई वुड से टेक रेस्ट, यू विल नो वाई। तो पहला दिन है अपर बॉडी, दूसरा दिन है लोअर बॉडी, देन विल टेक रेस्ट, देन विल डू अगेन अपर बॉडी, देन विल डू लोअर बॉडी, देन विल डू फुल बॉडी एंड देन विल टेक रेस्ट। ये 7 दिन का एक पूरा ब्लॉक बनेगा, मतलब एक पूरा वीक का प्रोटोकॉल। लेकिन दोनों अपर बॉडी में या दोनों लोअर बॉडी में फ़र्क क्या है? फ़र्क है वही जो गुरुमान सर के अल्टीमेट आर्म्स या शार्प में था, वही जो मेरे डिसआर्म्ड या बिलो द बेल्ट प्लान में था, कि हम फाइबर रिलेटेड थोड़ा ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। उनके तो काफ़ी प्लान है जिसमें कई तरीके की ट्रेनिंग है, आई कैन नेवर मैच दैट स्केल इवन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन मेरे को एक पर्टिकुलर जो टेक्निक बहुत पसंद आती है वो ये है दैट यू ट्रेन फाइबर स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें कार्ब साइक्लिंग बहुत ईजी हो पाती है। और लीन गेनिंग करना चाह रहे हो, लीन या क्लीन कट करना चाहते हो, क्लीन गेन करना चाहते हो, ये सब चीज़ें बहुत ईजिली हो पाती हैं। मेन गेनिंग, गेन टेनिंग वगैरह वगैरह। क्लीनिंग बल्किंग के लिए तो कुछ भी करो, बिकॉज यू कैन डू whatever you want to eat, whatever you want to restrict, you can go all in। लेकिन थोड़ा साइंटिफिकली और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जाना चाहते हो, these kind of plans are the OG plans मेरे हिसाब से। So डिफरेंस ये है कि जब पहले 2 दिन होते हैं जब आप अपर और लोअर करते हो, we will focus on hypertrophy, कम रेप रेंजेस, जो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं, जो टाइप 2 फाइबर्स होते हैं आपके, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग बेसिकली, ठीक है। देन यू विल डू रेस्ट, देन यू विल डू अपर लोअर। इस अपर लोअर में पिछले अपर लोअर से क्या डिफरेंस है? मतलब जो मंडे ट्यूसडे को फॉर एग्जांपल अगर आपने अपर लोअर लगा लिया स्ट्रेंथ के लिए, एक दिन रेस्ट लिया, अब थर्सडे को आए तुम, अब थर्सडे फ्राइडे फिर अपर लोअर करोगे। इसमें क्या डिफरेंस है? अब हम करेंगे स्लो ट्विच मसल फाइबर या टाइप 1 मसल फाइबर्स, या फिर एंड्योरेंस कंडीशनिंग, स्टैमिना, ये सब चीज़ें बोलो, आसान भाषा में बोलो तो वो कट्स वर्ड्स के लिए जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है। दिस विल रियली बिल्ड कंडीशनिंग। नेक्स्ट यू विल डू अ फुल बॉडी, ठीक है, एंड देन विल हैव अ रेस्ट, कार्डियो मोबिलिटी अगेन 7th डे, ठीक है। प्रोग्रेशन फेज़ के बारे में बता देता हूँ। एक और सैम्पल देखना चाहते हो वीकली प्रोग्रेशन का, तो मैंने टैंक जो मेरा प्लान है उसके नाम पे प्लेलिस्ट भी है इस चैनल पे, और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने वीकली प्रोग्रेशन का एक टेबल उसमें भी बनाया था, इसमें भी बनाया है। वीकली प्रोग्रेशन मोटा मोटा होता क्या मैं बता दूँ आपको फटाफट। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मतलब पीरियडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वैसे, पीरियडाइजेशन थोड़ा एडवांस हो जाएगा, फिर ब्लॉक पीरियडाइजेशन, डेली अंड्यूलेटिंग, वेव, बहुत तरीके के पीरियडाइजेशंस होते हैं। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको सिंपल सा वो ये है कि पहले 1 महीना या पहले 3 से 4 हफ्ते आप सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड करो, प्रोग्राम को सर्वाइव करना सीखो। रेपिटेशन की अपर लिमिट मार पा रहे हो कि नहीं किसी पर्टिकुलर वेट में, या लोअर भी नहीं मार पा रहे हो, ये देखने की कोशिश करो। वार्म अप सेट्स अपने डिफाइन करो कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला है कि 80% ऑफ 1 RM, मतलब 100 kg के अगर आप बेंच मारते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि 90-95 के आसपास सेट्स मारो। तो आप ये देखो कि कैसे वार्म अप सेट्स हैं जो मैं लेके चलूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, ठीक है। कब पहुंचना है? अगले महीने पहुंचना है। पहले महीने आपसे फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, राइट। मे बी आप 40, 60, 80% के वार्म अप्स लो एंड देन यू डू 90 टुवर्ड्स 100, राइट, वट एवर यू कैन डू। तो पहला सिर्फ फाउंडेशन फेज होता है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी दी प्रोग्रेसिव ओवरलोड फेज।
प्रोग्रेसिव ओवरलोड फेज़ वो होता है जहाँ पे बेसिकली किसी भी प्लान के बढ़िया रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर वी गोइंग टू डू ऑल दैट स्टफ, दिस इज़ वेयर वी विल हिट क्लोज टू फेलियर, नॉट फेलियर मतलब 1 रैप 2 रैप तो रिजर्व में छोड़ देना है, लाइक रेप्स इन रिजर्व या टैंक में छोड़ देना है, ठीक है। टैंक प्लान नहीं कह रहा हूँ, मतलब आपकी कैपेसिटी में छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिफिकेशन फेज़, जो वीक 9 से 11 चलता है आपका, 4-4 वीक्स के मैंने ब्लॉक बना रखे हैं। तो इंटेंसिफिकेशन फेज़ में आप बेसिकली क्या करोगे, मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करोगे, मसल डेंसिटी पे काम करने की कोशिश करोगे, वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करोगे। अब तक आप शायद मेरी एक्सरसाइजेस में अगर मैंने लिखा है 6 से 10, तो तुम 10 या 11-12 वाली रेंज में पहुंच चुके हो, आप अपर लिमिट टच मार चुके होंगे, आई एक्सपेक्ट दैट। और यहाँ पे आप थोड़ी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लाइक यू कैन ट्राई कि अगर कहीं मैंने स्कल क्रशर लिखे हैं और बारबल कर्ल लिखे हैं, तो तुम इसका सुपर सेट ट्राई करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। एक सेट और बढ़ाना चाहते हो, मे बी यू कैन डू दैट, ठीक है। और टेक्निक्स डाल सकते हो, बैक ऑफ सेट्स, ड्रॉप सेट्स, डेथ सेट, सुपर सेट, ये सब डाल सकते हो आप, ठीक है। तो टेक्निक्स डाल सकते हो। टेम्पो अगर मेरा बताए से चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, ठीक है। सो ये होता है इंटेंसिफिकेशन फेज़। कुछ एक्सरसाइजेस में आप बहुत अच्छे से अपग्रेड हो जाओगे और कुछ उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, कंपैरेटिवली उतनी नहीं होंगी। जैसे जिस रफ्तार से किसी की बेंच या स्क्वाट बढ़ती है एज अ बिगिनर, डेडलिफ्ट भी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद स्क्वाट और डेडलिफ्ट के नंबर ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और बेंच के नहीं निकलते, राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट इफ आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। सो हालांकि बेंच प्रेस कैसे बढ़ा सकते हैं वो वीडियो भी आने वाली है। डी लोड फेज़ होता है वेरी इंपॉर्टेंट फेज़, कई लोग इस शब्द को ही नहीं जानते हैं, इसको करने की तो बात ही कुछ और है। तो डी लोड फेज़ क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी जॉइंट, मसल, नर्वस सिस्टम को रिकवर करने के लिए टाइम देते हो, 50-60% इंटेंसिटी पे ट्रेन करते हो सके तो 7-10 दिन की जिम से छुट्टी ही ले लो एंड जस्ट चिल, जस्ट रिकवर, मे बी ट्रैवल, एक्सप्लोर, योगा करो, फंक्शनल करो, कुछ भी करो, रिकवर। कैफ़ीन वैफीन भी छोड़ दो इस टाइम में, तो कहता हूँ अगर हो सके तो जस्ट ग्रेजुअली। ऑफ कोर्स कैफ़ीन कैसे छोड़ते हैं उस पर भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा इंटेंसिटी पे नहीं जाते हो, रेप्स इन रिजर्व आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, कम आरपीई पे ट्रेनिंग की जाती है। आरपीई, आरआईआर, इन 1 RM पे अगर डाउट है तो ASAP RJ नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बता रखा है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। इसको देखने से पहले वॉल्यूम वाला वीडियो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको ये प्लान में काम आएंगी। तो वॉल्यूम और टेम्पो और ये सब चीज़ें समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारा टोटल डी लोड फेज़, ठीक है। अब मैं सीधा वर्कआउट पे आता हूँ। मैं तुम्हें एक एक बारी में सारी एक्सरसाइजेस क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि एम्बिग्विटी हो जाती है। जैसे अगर मैंने कोई मूवमेंट लिख दिया तो लोगों को डाउट होता है ये डंबल से करनी है, केबल से करनी है, ये मशीन पे करनी है, ये बेंच पे करनी है। तो मैंने वेरिएशन का एक कॉलम डाला है, प्रीवियस प्लान में भी डाला था। वॉल्यूम लिखे हैं मैंने सेट्स इंटू रेप्स, रेप्स की रेंजेस हैं, टेम्पो लिखा है, रेस्ट लिखा है, बिटवीन दी सेट्स। ध्यान रखना मैं वार्म अप सेट्स नहीं लिखता हूँ। अगर मैंने बेंच प्रेस के 5 सेट लिखे ना और तुम 100 किलो के बेंच मारते हो, तो ये नहीं कि वो खाली बार से जो मारते हो फिर 40 लगा लिया, 60 लगा लिया, उसको नहीं लिखा है यहाँ पे। जो तुम्हारे फाइनल वर्किंग सेट्स होते हैं, लेट्स से 80, 90, 100 या 90, 95, 95 या फिर 90, 90, 95 ऐसा, या 100, 100, 100 हो सके तो, ये तो हो नहीं सकता खैर, बट अगर ऐसा हो सकता है तो सो दैट इज़ द गोल। वहाँ पे जाके ट्रेन करना है। नीचे वाले सेट्स पे ये सेट्स मत पेल देना, वॉल्यूम बेकार हो जाएगा वो। सो फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी जो मेन एक्सरसाइजेस है ना सॉर्ट ऑफ, जिसमें मैं आपको चाहता हूँ कि आप फोकस करो। मतलब हर वर्कआउट में 3 या 4 या 1 या 2 एक्सरसाइज तो ऐसी होंगी। मैंने टॉप 2 लिए हैं। तो मैंने बेंच प्रेस लिखा है यहाँ पे और येट्स रो लिखा है। डज नॉट मीन कि पुल डाउन पे फोकस नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि ये थोड़े स्टार एक्सरसाइजेस हैं, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो स्टार बना दिया मैंने इस बार, सो दैट इट लुक्स, मतलब जैसे 2 एक्सरसाइज के बाद तुम थोड़े थकने से लगोगे तो देन यू लाइक हाँ भाई डोरियन येट्स का येट्स रो आ रहा है, सो आई नीड टू डू गुड। इस पर स्टार भी बना रखा है ना। सो एक्सरसाइज से शुरू कर, फटाफट तुम्हें बताता हूँ एक बार, फिर टेम्पो के बारे में बात कर लेंगे अगर मुझे याद रहा तो। एक्सरसाइज है पहली बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस करनी है बेंच पे, करेक्ट। स्मिथ मशीन पे करना चाहते हो करो, नॉर्मल जो करते हैं फ्री वेट वो तुम वैसे करना चाहते हो तो करो, ठीक है। कुछ अवेलेबल नहीं है, ज़मीन पर डंबल के साथ कर लो, पर करना है एक्सरसाइज तुमको। नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी पुल अप और लेग पुल डाउन, ऑप्शन है, क्योंकि ये अपर लोअर प्लान है। अगर तुम्हें लगता है कि यार पुलअप्स ऐसी एक्सरसाइज है जो हर आदमी करता नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, तो ऑल्टरनेट लिखना बेटर रहता है। तो आप असिस्टेड पुलअप्स कर सकते हो, अगर बहुत अच्छे हो तुम पुलअप में बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं तो नहीं हूँ, तो आप वेटेड पुलअप्स कर सकते हो। या अगर आप लैट पुल डाउन से कंफर्टेबल हो, गो विद लैट पुल डाउन। तो लैट पुल डाउन का कौन सा वेरिएशन, वाइड ग्रिप लिख दिया है मैंने, ठीक है। दोनों के अलग अलग टेम्पो लिख दिए मैंने। स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस या खड़े होकर जो बारबल प्रेस होता है या शोल्डर प्रेस होता है, स्मिथ मशीन पे करना चाहते हो, स्क्वाट रैक पे करना चाहते हो, खड़े होकर बारबल से करना चाहते हो, योर चॉइस। बैठ के बारबल से विदाउट बैक सपोर्ट जो लोग करते हैं, आई डोंट रिकमेंड दैट। उसके अलावा जो करने करो।
लिखा है मैंने वैसे स्टैंडिंग, तो फिर बैठोगे क्यों, तो बारबल लिखा है वेरिएशन में, ठीक है। येट्स रो, बारबल, अंडर हैंड बारबल, ठीक है, अंडर हैंड ग्रिप। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट वेटेड डिप्स। वेटेड डिप्स थोड़ा आगे बेंड होके, वेटेड डिप्स थोड़ा आगे बेंड होके लोअर चेस्ट को फोकस में लेके देन यू डू दैट, ठीक है। ट्राइसेप वाले डिप्स नहीं है, ट्राइसेप वाले डिप्स में लिखता भी नहीं हूँ प्लान में। देन वी डू फेस पुल रोप, ठीक है। देन वी हैव इजी बार कर्ल एंड देन वी हैव स्कल क्रशर्स, ठीक है। इजी बार कर्ल या फेस पुल में खास बताने वाला कुछ नहीं है, लेकिन स्कल क्रशर की अगर बात करूँ तो कुछ लोग खड़े होकर करते हैं, कुछ लोग लेट के करते हैं। मैं पर्सनली इंक्लाइन पे डिक्लाइन पे करता हूँ ये, क्योंकि स्ट्रेंथ वाला डे है। और अगर आप ओपन टू एडवाइस हो तो आई वुड से डू इट ऑन अ डिक्लाइन बेंच, ख़त्म। अच्छे से हिट करता है तुम्हारे उस पर्टिकुलर फाइबर को जो तुम्हें साइज में हेल्प करेगा, और इट्स रियली गुड। कई लोग नहीं करते हैं, सो उनके लिए और एक फिनिशर एक्सरसाइज और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। देन वी हैव आरकेसी प्लैंक, रशियन केटलबेल चैलेंज जो भी होता है, केबल क्रंच है हमारे पास। 2 एब्स एक्सरसाइजेस है। आरकेसी प्लैंक आप नेट पे देख सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। थोड़ा आगे लीन होकर करना होता है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। देन वी हैव इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक 10-12% का इंक्लाइन डाल के ज़ोन 2 10-15 मिनट। 15 मिनट से ऊपर कार्डियो मैंने कहीं नहीं लिखा है, 8-10 मिनट से नीचे कार्डियो मैंने कहीं नहीं लिखा है। एंड एब्स एंड कार्डियो वी आर डूइंग एवरी डे, ठीक है। सो ज़ोन 2 जैसे किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, ज़ोन 2 इज़ लाइक कि इतनी इंटेंसिटी पे नहीं कर रहे हो कि VO2 मैक्स या सुपर एरोबिक वाले तुम उसमें जा रहे हो कि तुम्हारी घड़ी में दिख रहा है कि हार्ट रेट लाल हो गया एकदम, वहाँ नहीं जा रहे हो। यू कैन स्पीक, यू कैन टॉक एंड यू कैन कंफर्टेबली डू कार्डियो। चैलेंजिंग होगा, लाइट इंटेंसिटी नहीं है, थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी है, राइट, दैट्स वाई। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी बैक स्क्वाट, नॉर्मल स्क्वाट। कई लोगों को डाउट होता है कि बार यहाँ रखूँ कि 2 इंच नीचे रखूँ कि 3 इंच नीचे रखूँ। भाई जहाँ रख सकते हो रखो, जस्ट स्क्वाट, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। किसकी कैसी हाइट है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना झुकेगा, ऐसे किसके कितने ट्रैप्स हैं और किसने कैसे करा है, वो पैड लगाता है बारबल का कि नहीं लगाता है, उस पर थोड़ा डिपेंड करता है कि वो यहाँ रखेगा कि यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा। वट एवर यू डू दैट ओनली। मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। मेरे जिम में फ्रीडम रैक है अभी, 1-2 महीने में मेंबरशिप खत्म हो जाएगी तो शायद मैं चेंज कर लूँ, तो शायद मैं जिस जिम में जाऊँ वहाँ पे फ्रीडम रैक ना हो, लेकिन आपके पास स्मिथ मशीन है, स्क्वाट रैक है, कुछ भी, यू कैन डू दैट, ठीक है, नथिंग फैंसी। RDL करने हैं बारबल से, स्टार एक्सरसाइज, हैक स्क्वाट, बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट, सीटेड लेग कर्ल, स्टैंडिंग काफ रेस, टिबियालिस रेस। टिबियालिस रेस कैसे करना है, ये तुम्हारे पैर का पंजा है, इस पर टांगी कैटल बेल एंड जस्ट रेस सो दैट यू कैन ट्रेन दिस पर्टिकुलर मसल ऑफ योर लेग। नेक्स्ट, अच्छा, बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट में थोड़ा टो अंदर कर लेना एंड ट्राई टू फोकस ऑन द आउटर क्वाड में भी। हैंगिंग लेग रेस है, केबल वुड चॉपर है, सिंपल, अगेन ट्रेडमिल। रेस्ट लेंगे, चौथे दिन आओगे आप जिम। नाउ यू विल डू गिलिटिन प्रेस, मेडोज रो, ब्रैडफोर्ड प्रेस, वाइड ग्रिप अपराइट रो, लीन अवे केबल लैटरल रेस, बेचन केबल कर्ल, रियल डेल्ट केबल फ्लाई, केल्सो श्रग। थकाने और रुलाने वाला दिन। गिलिटिन प्रेस बेसिकली क्या होता है कि आप नेक पे लेके आते हो बेंच प्रेस की मूवमेंट, राइट, लेकिन फॉर सेफ्टी रीज़न, मतलब मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी यही कर रहा हूँ और अक्रॉस द वर्ल्ड हम यही करते हैं। पीपल हु डू गिलिटिन प्रेस वो अपर चेस्ट के लिए कर रहे हैं बेसिकली, बट दे डोंट पुट इट ऑन द नेक, थोड़ा नीचे 2 इंच नीचे लेके आते हैं, ठीक है। नॉर्मल बेंच प्रेस तो आपके निपल्स के आसपास आएगी, राइट, बट दिस बेंच प्रेस विल कम अपवर्ड्स। टेक्निकली नेक पे ही आती है, बट थोड़ा नीचे फॉर सेफ्टी, कि अगर बाहर गिर गया तो बच सको अगर बाहर गिर गई। देन वी हैव मेडोज रो, जॉन मेडोज के हैं, लैंड माइन, वो टी बार वाली जो बार होती है उसको ऐसे पकड़ा और रोइंग करनी शुरू कर दी। दूसरा हाथ जहाँ रखने में कंफर्टेबल हो, पीछे तो शायद नहीं रखोगे बट मैं घुटने पे रखता हूँ। नेक्स्ट वट एवर यू कंफर्टेबल। ब्रैडफोर्ड प्रेस के लिए एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। यू ब्रिंग द वेट अप, देन यू ब्रिंग द वेट बैक, तो ये पूरा एक मूवमेंट होता है ब्रैडफोर्ड प्रेस है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, दे विल पुश, गो बैक, ब्रिंग डाउन, गो अप, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग डाउन। ये नहीं करना है, ये मोमेंटम में होता है, ये पूरा ऐसे कर्व बन रहा है, ठीक है। तो देख लेना उसको नेट पे। वाइड ग्रिप अपराइट रो, अच्छा इसमें भी कई लोगों ने कन्फ्यूजन कर रही है कि भाई निपल्स तक ही हाथ लाने होते हैं कि ऊपर लाने होते हैं। देखो, व्हेन यू डू क्लोज ग्रिप राइट, तो ट्रैप्स को टारगेट करने के लिए हाथ ऊपर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ मेरे ट्रैप तो इंगेज भी नहीं हो रहे, ट्रेन करना तो दूर की बात है। तो थोड़ा वाइड करते होगा तो ट्रैप पहले ही खींच चुके होते हैं पीछे से, तो यूं करते ही ट्रैप इंगेज हो जाते हैं, राइट। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, इजी बार पकड़ लो या नॉर्मल बार पकड़ लो, या केबल पुली वाली मशीन पर जो लंबा वाला डंडा होता है दोनों केबल पे लगाओ, फैट ग्रिप भी होती है वो, उससे कर लो, मैं उसी से करता हूँ। और वाइड ग्रिप अपराइट रो है, रियली इफेक्टिव। लीन अवे केबल लैटरल रेज तो पता ही है तुमको, ठीक है, मतलब एक खंभा पकड़ा और लटक गए,
पिरामिड रेज, इजिप्शियन रेज, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। बेजियन केबल कर्ल है, दोनों साइड केबल पकड़े और कर्ल कर रहे हो तुम, ठीक है। और रियर डेल्ट केबल फ्लाई, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या है, पेक डेक की मशीन होती है, रिवर्स पेक डेक मान लो। कैल्सो श्रग्स, इसमें क्या है, इंक्लाइन बेंच पे चेस्ट सपोर्टेड श्रग्स होते हैं। ये बैक के वो हिस्से ट्रेन करने में हेल्प करेगा जो बेंच प्रेस भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। इट विल रियली हेल्प यू डू दैट अपर बैक, वो ट्रैप वाला एरिया, राइट। और वो वाले ट्रैप्स, मिड ट्रैप, लोअर ट्रैप, रोम्बॉइड्स, ये वाले मसल होते हैं जो बेंच प्रेस में भी आपको एक पोस्टीरियर सपोर्ट देते हैं। सो व्हेन यू कैन डू कैल्सो श्रग्स, या मैं कोशिश करूँगा मैं वीडियो डाल दूँ PDF में, कभी इसमें कोई लिंक डाल दूँगा, नहीं तो आप नेट पे भी देख लो। ही वॉज अ बॉडी बिल्डर, और कैल्सो के रो और कैल्सो के श्रग दमदार है, ठीक है। डिक्लाइन वेटेड क्रंचेस, पता ही है, डिक्लाइन बेंच पे क्रंच मारोगे, ऊपर आओगे तो ऐसे प्लेट उठानी है, फिर प्लेट चिपका के नीचे लेट जाना, या थोड़ा ऊपर रख सकते हो चेस्ट से, लेकिन बहुत हैवी प्लेट नहीं पकड़नी है। देयर इज़ नो, क्योंकि हायर रेपिटेशन है, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग वेरी हैवी, ठीक है। पॉल ऑफ प्रेस है केबल से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस ट्रेनर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव फ्रंट स्क्वाट, ठीक है। वाइड स्टैंस से प्लेट स्क्वाट, ताकि थोड़ा अबडक्टर को भी आप हेल्प कर सको। इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर स्क्वाट डेप्थ अगर आप इनर थाई को ट्रेन करते हो। ये सब टिप्स जो होते हैं ना, जो लोगों को नहीं पता होते हैं, ये इन पे मैं वीडियो डेडिकेटेड लाने वाला हूँ। देन यू हैव गुड मॉर्निंग्स, सीटेड लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, हिप अबडक्शन, सीटेड काफ रेस। अबडक्शन अडक्शन की अगर मशीन नहीं है, बारबल से रेजिस्टेंस बैंड से या केबल पे आप मूवमेंट्स कर सकते हो, वो स्विंगिंग होती है, ये सब यू कैन डू ऑल दैट, ठीक है। रिवर्स क्रंच, केटलबेल रशियन ट्विस्ट, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज दो ही हैं एप्स की, मैं एप्स में वैसे लिख दूंगा, मैं भूल ना जाऊँ बस। आई विल राइट, मैं इस PDF को तो लाइव कर ही दूंगा, बाद में अपडेट कर दूंगा एक आध दिन में अगर करनी होगी, सो दैट यू हैव द प्लान। लोअर एब्स है, अपर एब्स है, रोटेशनल एंटी, क्या मतलब ओब्लिक्स हैं, मैं लिख दूंगा कि कौन से दिन एब्स का कौन सा हिस्सा कर रहे हैं। लोअर बॉडी वॉल्यूम एंड कंडीशनिंग, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, सबको पता बेंच पे करनी है, लेकिन इस बार चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो, ठीक है। डंबल स्टैटिक स्प्लिट स्क्वाट, केबल ग्लूट किक बैक, लड़के करते नहीं है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। JM प्रेस, JM ब्लेकी, स्नैच ग्रिप श्रग्स, पहले भी लिखे थे। रिवर्स कर्ल, बाबल स्टैटिक होल्ड, सब पता है। बाबल स्टैटिक होल्ड पिन प्रेस जैसा होता है, बेसिकली आप थोड़ा चेस्ट के पास लगे बारबल को होल्ड करते हो, और व्हेन यू डू इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, तुम्हारा स्टेमिना, तुम्हारी एंड्योरेंस, तुम्हारी फेलियर से जूझने की ताकत बढ़ाता है, ठीक है। JM प्रेस जो होती है, एक वीडियो बना दूंगा इस पर अलग से। व्हेन यू ब्रिंग द बाबल क्लोज, जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़े रिस्ट भी रोटेट करो, एंड देन यू ब्रिंग इट क्लोज टू योर नेक, ठीक है। दैट्स हाउ यू डू अ JM प्रेस प्रॉपरली। लॉन्ग लेवर प्लैंक, ऐसे हाथ करके प्लैंक करते हैं, ठीक है। डेड बग, बॉडी वेट है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देन यू हैव क्रॉस ट्रेनर। हॉल ऑफ लेजेंड इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द बॉडी बिल्डर्स, जिनसे इंस्पायर होकर मैंने ये प्लान बनाया है, जिनके नाम पे बनी एक्सरसाइजेस को मैंने इसमें इंक्लूड करा है। जैसे निको व्लाद का नाम होगा इसमें रोमेनियन डेडलिफ्ट के लिए, राइट। रोमेनियन पावर लिफ्टर हु यूज्ड टू डू लाइक ओलंपिक चैम्पियन, रोमेनियन ओलंपिक चैम्पियन हु यूज्ड टू डू वार्म अप विद दिस एक्सरसाइज, और उनके नाम पे ही पड़ गया कि वो रोमेनियन आदमी जो अजीब सी डेडलिफ्ट मारता रहता है, वो क्या है, तो रोमेनियन डेडलिफ्ट नाम पड़ गया, राइट। या विंस गिरोंडा के नाम पे गिलिटिन प्रेस है, बहुत एक्सरसाइजेस और उनके। JM ब्लेकली अगेन फॉर JM प्रेस, जिम ब्रैडफोर्ड प्रेस के लिए, शोल्डर, पूरे ओवरऑल शोल्डर ट्रेनिंग के लिए, एक ही रैप में आगे पीछे दोनों चल रहा है। जॉन मेडोज रो, डोरियन येट्स रो, ठीक है। पॉल कैल्सो श्रग्स के लिए, इनकी बहुत अच्छी रोइंग टेक्निक है। एक बहुत बढ़िया हैवी डंबल पकड़ो और खच जितने रेप्स मार सकते हो डबल डिजिट में, मतलब 20 से ऊपर रेप मार दो, खींच फटीक कर दो, ड्रेन कर दो एक ही सेट में। आई लव दैट। कहीं ऐड करूँगा उसको कभी फ्यूचर में किसी प्लान में। मैं 2-3 साल से मैंने सोच रहा था कि इनमें से 2-3 एक्सरसाइजेस की कभी तो येट्स रो लिखूँ, कभी तो ब्रैडफोर्ड प्रेस लिखूँ, लेकिन हर प्लान में हर चीज़ ऐसी डाल नहीं सकते हो। इसमें समहाउ इत्तेफाक बन रहा था डालने का, तो मैंने डाल दिए, ठीक है। तो JM प्रेस आई डोंट थिंक मैंने पहले कभी लिखी है। येट्स रो मैंने डाली है, मेडोज रो मैंने बहुत पहले से बता दी है लोगों को। RDL और ये सब तो मैं खैर डालता ही हूँ, इनका मेरे को ऑल्टरनेट कम लगता है। जैसे बाइसेप होता है ना, आप हैमर भी करते हो, आप कर्ल भी करते हो, सेम आई ट्रीट हैमस्ट्रिंग में भी कोई कर्ल ज़रूर होना चाहिए। सीटेड लेग कर्ल है, जैसे नहीं है तो लाइन लेग कर्ल कर लो, केबल पे कर्ल कर लो, कुछ तो कर्ल करो हैमस्ट्रिंग को। सेम हैमर के लिए क्या करोगे, RDL गुड मॉर्निंग्स, राइट, जिसमें एक मसल जिसमें स्ट्रेच हो और एक मसल जिसमें कर्ल हो, देन यू गेट ओवर, मतलब पीक तो नहीं बन जाएगी हैमस्ट्रिंग में, बट यू रियली गेट दैट शेप एंड यू रियली गेट दैट डेप्थ इन द फाइबर्स। क्या बात है, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है यार। मतलब कभी कभी सोचता हूँ जब ये वाले वीडियो बनाता हूँ ना, प्लान एक्सप्लेन करने वाले,
इतनी देर में बाकी इंस्टाग्राम या ये वाले जो लोग होते हैं रील बनाने वाले, आई एम नॉट डी मीनिंग समबडी, बट 1 मिनट का ज्ञान देने के लिए 70 से 80 कट मार देते हैं। वो हर 2 सेकंड में स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आ जाता है। आई जस्ट सिट एंड टॉक, नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड। खैर आप पढ़ लो, ये खुद पढ़ो। मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या सिर्फ मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, आप जो भी रेसिपी बनाओ या वर्कआउट वीडियो, उसमें आप मेरे को टैग करना चाहो, मेरे को भेजना चाहो, मैंने अपने ईमेल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब डाल दिए इस बार, ठीक है। कोई डाउट है मेरा ही नीचे लिंक डाला हुआ है, मेरे चैनल पे आप जा सकते हो। किसी वीडियो के कमेंट में मत पूछना, कोशिश करना तो, क्योंकि मैं ना देखता नहीं हूँ। आई एम नॉट मच एक्टिव इन ऑन यूट्यूब, ठीक है। बट हाँ, इंस्टाग्राम का भी दिन में एक बार तो खुल ही जाता है, स्नैपचैट भी 2-4 दिन में एक बार खुल ही जाता है। विजडम टीचर वाला ईमेल सिर्फ यूट्यूब के लिए, उस पर इतने कोई मेल आएंगे ही नहीं मेरे कभी, इसलिए उसका नोटिफिकेशन ऑन रहता है। तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कभी तो मैं उस पर वीडियो भी बना लूँगा, कई बार मैंने बनाए भी हैं। सो दैट्स द न्यू प्लान। बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ मर्दों के लिए है, या उन लड़कों के लिए है जो मर्द बनना चाह रहे हैं। कई लोग इस स्प्लिट को कभी नहीं लगाते हैं और पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अपर लोअर स्प्लिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग, ये सब मार मार के मैं तो बोर हो चुका हूँ। इसलिए जब मैं प्लान बनाता हूँ ना, टैंक हो, इंग्रेव हो, ज़ीरो कंडीशंस हो, चेस्ट एंड बैक जोड़ रहा हूँ, कहीं कहीं क्वाड्स और ट्राइसेप्स जोड़ रहा हूँ, कहीं कहीं हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स के साथ बाइसेप जोड़ रहा हूँ, मैं थोड़े अलग स्प्लिट्स लिखता हूँ, बिकॉज आई कैन मेक दोस्त स्टफ, राइट। कई लोगों को तो यही क्वेश्चन होते हैं, भैया इसके साथ ये लगा सकते हैं क्या? तुम कुछ भी लगा सकते हो। यार मैं ड्रिंक लेके बैठा था, पीना भूल गया। मेरा बोलने में ध्यान लग गया, टेम्पो बताना था, ठीक है। हाँ, आई गेट इट। मैं वीडियो क्लोज कर रहा था, नहीं तो देखो 21x0 लिखा है जैसे, भाई क्या था इसमें, मेरे को एकदम मेमोरी चमक गई मेरी। 21x0 जैसे है बैक स्क्वाट में, तो उसका मतलब क्या होता है, जिस फेज में तुम्हें तकलीफ होती है स्क्वाट में, नीचे आने वाला होता है, राइट। ई सेंट्रिक को सेंट्रिक बोल के कंफ्यूज नहीं करूँगा, नेगेटिव्स। नीचे आ रहे हो तुम तो 2 सेकंड में नीचे आओगे, 1 2, एक फेज हो गया। अब 1 सेकंड होल्ड करा, अब आया एक्स का मतलब होता है एक्सप्लोसिव फोर्स, ठीक है। तो 2 सेकंड में नीचे आए, 1 सेकंड होल्ड करा, खटैक ऊपर। अब ऊपर रेस्ट लोगे ना अगला नीचे वाला मूवमेंट शुरू करने से पहले, मतलब अगला रैप शुरू करने से पहले, तो कितना रेस्ट लोगे? 0 लिखा हुआ है। मतलब 2 सेकंड में नीचे आए, 1 सेकंड होल्ड करा, तुरंत ऊपर आए और अगला रैप चालू। ऊपर होल्ड नहीं करना, ठीक है, और नीचे होल्ड करना है। ऊपर आगे जो तुम रेस्ट लेते हो ना अगले रैप से पहले, काट दिया मैंने, ठीक है। एक्स का मतलब एक्सप्लोसिव होता है। शायद जो मैंने टेम्पो पे वीडियो बनाया था उसमें मैंने टेम्पो पढ़ना बताया था, लेकिन एक्स नहीं बताया था। एक्स मतलब एक्सप्लोसिव, ठीक है। अगेन कुछ और दिखाता हूँ, जैसे 3 1 1 0 है लाइट पुल डाउन के लिए। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 1 1, अब 0 ऊपर, ठीक है। तो अब दोबारा नीचे चालू हो गया। तो मतलब 3 1 1 0 का मतलब होता है नीचे आए, नीचे कितना रुकना है, ऊपर गए, ऊपर कितना रुकना है, ठीक है। मतलब हमेशा नीचे आना ही सबसे पहला नंबर नहीं होगा, कहने की बात है। जैसे बेंच प्रेस है मान लो, तो बेंच प्रेस में जो पहला नंबर होगा वो तो नीचे आने का होगा, ठीक है। जैसे बेंच प्रेस का मैंने लिखा है 21x0, मतलब 1 2 1 पुश, 1 2 1 पुश। ये पुश के बाद मैं चौथा नंबर क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि चौथा नंबर 0 है। ऊपर आने के बाद 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं है। सो ये 21x0 मतलब 1 2 नीचे आ गए। अब नीचे आने का रेस्ट कितना है? 1, ठीक है। तो 1 सेकंड रेस्ट कर लिया। अब ऊपर कितनी देर में जाना है? x, मतलब तुरंत। और ऊपर कितनी देर रुकना है? 0, मतलब बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल जो सारी टेंशन है वो नीचे ही रहेगी, फटेगी चेस्ट। तो मज़ा आता है इस ट्रेनिंग में। लेकिन पहले फाउंडेशन फेज में आप टेम्पो अवॉइड करना चाहो, इट्स योर कॉल, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। सो you'll probably love it। कार्डियो इसमें रोज़ है। पहले हफ्ते 10 दिन नहीं करना चाहते हो, दैट इज़ फाइन, यू कैन लिव विद दैट, ठीक है। प्लैंक्स भी अच्छे हैं। प्लैंक इसमें कोई फैंसी ऐप एक्सरसाइजेस नहीं लिखे हैं मैंने, क्योंकि रोज़ ऐप्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। सो किसी दिन RKC प्लैंक है, बहुत चिल एक्सरसाइज है। केबल क्रंच सब करते हैं। हैंगिंग लेग रेज वेरी इजी, लोअर एब्स, केबल वुड चॉपर, ओब्लिक्स वेरी इजी, बॉल ऑफ प्रेस, स्टेबिलिटी, डिक्लाइन वेटेड क्रंचेस, इसी में थोड़ा आपको मोस्टली फील हो सकता है। लेकिन ये अपर बॉडी का डे है, लोअर बॉडी का डे होता तो शायद आपके सेक्रम जॉइंट, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स पे दिक्कत होती। तो मैंने आज के दिन नहीं लिखा है। तो ऐसे थॉट्स जाते हैं प्लान बनाते वक्त। देख रहे हो तुम कितना सोचना पड़ता है। ये सब नहीं कर सकता है ChatGPT। एंड मेरे मतलब जो इंस्टाग्राम के ज़माने से मेरे से कनेक्टेड है, दे नो आई हैव बीन देयर मेकिंग प्लान्स लाइक दिस वे बिफोर AI, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें हैं और लेजेंड्स वाली एक्सरसाइजेस भी हैं, स्टार वाली एक्सरसाइजेस भी हैं. यू विल लाइक इट. आई थिंक ये वाला प्लान लगाओ और महाबली बन जाओ. दैट्स व्हाट आई वुड से. ठीक है. द आयरन नाइट. बी वाइज, स्टे कूल. द विजन पिक्चर साइनिंग आउट. गुड बाय नाउ. हैप्पी वर्कआउट.